नमस्ते। अब हम आगे बढ़ेंगे गीता के कुछ श्लोक समझते हुए। चौथा अध्याय। जितेंद्रिय तत्पर और श्रद्धावान ज्ञान को प्राप्त होकर बिना किसी विलंब के परम शांति को प्राप्त होते हैं। श्रद्धा का तात्पर्य वेद, शास्त्र, ईश्वर और महापुरुषों के वचनों में तथा परलोक में प्रत्यक्ष की भांति विश्वास करने से। श्रद्धावान में उपरोक्त के प्रति पूज्यता और उत्तमता की भावना भी होती है। यहाँ भगवान ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ श्रद्धा से ही लक्ष्य सधने वाला नहीं है, उसके लिए तत्परता और इंद्रियों पर संयम भी आवश्यक है। इन तीनों के समन्वय से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जो श्रद्धा पूर्वक निरंतर साधना में लगा रहेगा उसका इंद्रियों पर अवश्य ही नियंत्रण होगा। इंद्रिय संयम की जितनी कमी होगी उसका प्रभाव साधन पर भी पड़ेगा। जितनी कमी साधन में होगी उतनी कमी श्रद्धा में भी समझनी चाहिए। इस श्लोक से यह भी स्पष्ट होता है कि देरी तो साधनों की है। साधना द्वारा साधनों का परिपाक होते ही ज्ञान सहज रूप से तत्क्षण प्रकाशित हो जाता है। घर में प्रकाश करने के लिए आप वायरिंग कराते हैं, वायरिंग को उससे जोड़ते हैं। जहां इलेक्ट्रिक करंट पहले से प्रवाहित हो रहा होता है, ट्यूब का बल्ब लगाते हैं, फिर स्विच ऑन करते ही प्रकाश हो जाता है। ऐसी ही स्थिति साधना में भी है। तैयारी हुई कि ज्ञान रूपी प्रकाश से भीतर बाहर सब कुछ प्रकाशित हो गया। सभी प्रकार की साधनाओं का परिणाम तो तैयार होने से है। शास्त्रों में इसी को पात्रता कहा जाता है। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संचय का ज्ञान रूपी तलवार द्वारा छेदन काट करके समत्व रूप कर्मयोग में स्थित हो और युद्ध के लिए खड़ा होगा। जा भगवान ने कर्म में लिप्त न होने के रहस्यों के समझाते हुए अर्जुन को स्पष्ट कर दिया कि उठो और युद्ध करो। संशय आत्मा विनश्यति, संशयग्रस्त विनाश को प्राप्त होता है। इन शब्दों द्वारा श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले ही सावधान कर दिया है। संशय कर्म के प्रवाह को अवरुद्ध कर देता है। कर्म से पात्रता प्राप्त होती है तथा विवेक का जागरण होता है। संशयात्मा यह निश्चय न कर पाने के कारण कि क्या सही है क्या गलत, क्या करना चाहिए क्या नहीं आदि सभी कार्य अधूरे मन से करता है। परिणाम साफ है, उसकी हालत दो किश्तियों पर चढ़ते वाले जैसी हो जाती है। उसे कुछ भी नहीं मिल पाता, वह स्वयं को नष्ट कर लेता है। उसके दोनों लोग बिगड़ जाते हैं। संशय की स्थिति की तुलना हिलते हुए दर्पण से भी की जा सकती है। अस्थिरता के कारण प्रतिबिंब दर्पण में नहीं टिकता और आकृति अस्पष्ट दिखती है। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने ज्ञान रूपी तलवार से हृदयस्थ संचय को काट फेंकने की बात कही है। संचय की निवृत्ति होते ही कर्तव्य स्वयं एवं स्पष्ट हो जाता है। अर्जुन के साथ ऐसा ही होगा। कर्तव्य का ज्ञान होने पर अर्जुन अनायास ही उस गांडीव को धारण कर लेगा जिसका परित्याग उसने विषाद के कारण कर रखा है। जो पुरुष न तो किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह निष्काम कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा सन्यासी पूर्ण ज्ञानी है जो जानता है कि भगवान श्री कृष्ण अंशी है और वह उनका भिन्न अंश है। अतएव उसमें अपने कर्म फल के प्रति द्वेष अथवा कामना का अत्यंत अभाव हो जाता है। ऐसा भक्त भवबंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में संन्यास की आत्मिक स्थिति का वर्णन किया है। स्पष्ट है कि इसका किसी विशिष्ट वेश आदि से कोई लेना देना नहीं है। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी किसी भी प्राणी या पदार्थ को भगवान से अलग नहीं समझता। जैसे वृक्ष के पत्ते शाखा आदि वृक्ष से अलग नहीं होते। शुद्ध अंतःकरण के प्रभाव से उनका चित्त पूर्णतया संयमित रहता है। फलतः इंद्रिया भी संयमित हो जाती है। ऐसा पुरुष कर्म में प्रवृत्त होता हुआ भी उसके बंधनों से मुक्त रहता है।
उनमें बंधता नहीं है। परमात्मा तो मुक्ति रूप है, वह कैसा बंधन। जो सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर करता है, वह जल के कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी कर्म का परित्याग नहीं करता। वह कर्म करता हुआ ऐसा दिखता है जैसे जल के बीच कमल, अर्थात कर्म फल से कमल पत्र की तरह असंग रहता है। कर्मयोगी कर्म के फल शुभ और अशुभ रूपों में प्राप्त होते हैं। दोनों ही बंधन है। कर्म फल दे, इसके लिए जरूरी है कि कर्म करने वाले में कर्तापन का अभिमान हो। कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्म फल अर्थात शुभ अशुभ के से इसलिए अछूत रहता है क्योंकि वह स्वयं को कर्ता ही नहीं मानता। वह समस्त कर्मों को करने के बाद उन्हें परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देता है। स्टेनो पत्र लिखता है, टाइप करता है, लेकिन मालिक के निर्देशानुसार यदि वह अहंकारवश मानकर कि सब उसी ने किया है, पत्र के नीचे अपना हस्ताक्षर भी कर दे तो वह जिम्मेदारी में फंस जाता है। लेकिन यदि वह मालिक से हस्ताक्षर करवा ले तो जिम्मेदारी से बच जाता है। ध्यान रहे कि अशुभ से बचने के लिए शुभ का परित्याग जरूरी होता है। परमात्मा को समस्त कर्म अर्पित करने का तात्पर्य है स्वयं को कठपुतली मान लेना, अर्थात सब परमात्मा के लिए, परमात्मा के अनुसार जैसा वे कराए वैसा ही। इस भावना से शास्त्र विहित कर्तव्यों का पालन परमात्मा के प्रति अर्पण के बाद अशुभ कर्म स्वतः नहीं होते। इंद्रिय और विषयों से उत्पन्न होने वाले भोग केवल दुख के कारण तथा आदि अंत वाले हैं, इसलिए विवेकी पुरुष इन सुखों में नहीं रमते। भगवान ने इस श्लोक में दुख के कारण की ओर संकेत किया है। भोग की कामना लेकर इंद्रियों का विषयों के साथ संस्पर्श ही वस्तुतः दुख का कारण है। ऐसा सुख अप्राप्त की प्राप्ति से उत्पन्न सुख है। जब प्राप्त अप्राप्त होगा, जो अवश्यंभावी है, जो तो निश्चित रूप से दुख होगा ही। बुद्धिमान इस रहस्य को भलीभांति जानते हैं। वे जानते हैं कि विषयजन्य सुख आदि और अंत वाला है, इसलिए वे इनमें यथार्थ को भूलकर रमते नहीं। जो पुरुष कर्म फल का आश्रित न होकर अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह सच्चा सन्यासी और योगी है। अग्नि को त्यागने वाला अथवा कर्म का त्यागने वाला नहीं। इस श्लोक में भगवान ने सन्यासी और योगी से कर्म का आश्रय न लेकर कर्म करने वाले कर्म योगी को श्रेष्ठ बताया है। कुछ सन्यासी स्वयं को संपूर्ण लौकिक कर्तव्य से मुक्त मानकर अग्निहोत्र आदि शास्त्र प्रतिपादित कर्मों को त्याग देते। इसी प्रकार कुछ योग साधक क्रियाओं के त्याग को ही अपने जीवन का लक्ष्य मान बैठते हैं। वे निष्क्रिय हो जाते हैं, जबकि भक्त परमेश्वर की प्रीति के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, इसलिए वह योगी है और सन्यासी भी। अपने द्वारा अपना उद्धार करे, स्वयं को अधोगति में न डाले। आप स्वयं ही अपने मित्र है और स्वयं शत्रु भी। जिसने मन और इंद्रियों से शरीर जीता हुआ है, उसके लिए वह आप ही मित्र है, और जिसने मन को नहीं जीता वह स्वयं अपने ही साथ शत्रु का सा व्यवहार करता है। श्री कृष्ण ने यहाँ स्वयं के उद्धार की बात की है। शास्त्रों में गुरु कृपा, देव कृपा, शास्त्र कृपा और आत्म कृपा, इन चार कृपाओं का वर्णन है। कृपा का तात्विक अर्थ है सामर्थ्य। इन चार प्रकार की सामर्थ्यों से युक्त व्यक्ति की साधना में तत्पर रहकर साध्य की प्राप्ति कर सकता है। इन चारों में आत्म कृपा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि शेष कृपाएं सूर्य किरणों की तरह प्रत्येक व्यक्ति पर एक समान होती है। अवरोधक का कार्य अज्ञान द्वारा संपन्न होता है। इसीलिए भगवान ने स्वयं के उद्धार की बात इस श्लोक में कही है। सामान्य स्थिति में जब कोई स्वयं को प्रेरित करता है तो उसे इस बात का स्पष्ट अनुभव होता है कि वह स्वयं गुरु है और शिष्य भी। इस बात का खुलासा भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे श्लोक में भी किया है। हमारा अपना आपा कब शत्रु बनता है और कब मित्र। आदि शंकराचार्य ने इंद्रियों के बारे में ऐसी बात कही है। कौन शत्रु है, इस प्रश्न का उत्तर वे इस प्रकार देते हैं। निजेंद्रियाणी अर्थात अपनी ही इंद्रिया, और मित्र वही इंद्रिया ही उनके लिए जिन्होंने उन पर विजय प्राप्त की हुई है। अभी आगे की श्लोक की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हुआ
हो तो मेरी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।